श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से श्रीमद् भागवती वार्ता की रसधारा में हम सभी लोग पिछले 7 दिनों से अवगाहन कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है, तो जितने भी प्रसंग शेष हैं समयानुसार संक्षेप में हम लोग उन सभी को प्रणाम करेंगे। कल रुक्मिणी विवाह महोत्सव तक कथा का आनंद हम लोगों ने लिया। महारानी श्री रुक्मिणी जी ने हमारे यहाँ देखो श्रवण को महत्व क्यों दिया। हमारे यहाँ शास्त्रों ने शब्द को भी ब्रह्म माना है। एक है शब्द ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। हमारे वे ग्रंथ, वे शास्त्र जो भगवत प्राप्ति तक की यात्रा हम लोगों को कराते हैं, वो सभी शास्त्र, वो सब वाणियां, उनको हमारे यहाँ ब्रह्म का शब्द स्वरूप कहा है। तो श्रवण से भगवत प्राप्ति, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म तक की जो प्राप्ति है, उस यात्रा का नाम ही
कथा श्रवण है, नाम संकीर्तन है, सत्संग है। यही वो यात्रा है, यही वो माध्यम है। आप देखिए, रुक्मिणी जी ने कभी द्वारिका नाथ को देखा नहीं था। अरे भाई, देखा हो तो कौन नहीं रूप में मोहित होगा। जब रामावतार में दंडकारण्य के महात्मा भी मोहित हो गए, उनके मन में भी इच्छा होने लगी कि राम जी हमें पति के रूप में प्राप्त हों। तो राम जी ने कहा, इस समय तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम द्वापर में जब कृष्णावतार लेंगे तब आप सब लोग गोपी बन के आ जाना ब्रज में, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वहां रूप लावण्य देखा तो एक आकर्षण हुआ। अब यहाँ तो रुक्मिणी जी ने देखा भी नहीं था द्वारिकानाथ को, तो फिर कैसे श्री ठाकुर जी के वर्ण का निश्चय किया? सुन के। देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री ठाकुर जी के गुण बहुत सुने थे रुक्मिणी जी ने, और जो अपना प्रेम संदेश, प्रेम पत्र भेजती हैं श्री ठाकुर जी के पास, उसमें रुक्मिणी जी ने निवेदन किया है इस बात का, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम्। हे नाथ, देखा नहीं, सुना आपको, और श्रुत्वा मैंने सुन के आपके गुणों के प्रति मेरा आकर्षण हुआ। सुना था आप भुवन सुंदर हैं, सभी लोकों में सुंदरता की जो राशि है वो श्री ठाकुर हैं, द्वारिकाधीश। तो आपके जो गुण सुने थे वो कानों के माध्यम से घुसे भीतर, और हरतोंग तापम, उन्होंने मेरे हृदय के ताप को हर लिया। जब तक हृदय ताप से जल रहा है, झुलस रहा है, तब तक ही उस हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान नहीं होते हैं। हम लोगों का हृदय भट्टी बना हुआ है, राग, द्वेष, काम, क्रोध। और भगवान कैसे हृदय में आकर उनको जलना थोड़ी है। रुक्मिणी जी कह रहे हैं, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतों, आपके गुण सुनने से मेरे हृदय का ताप चला गया। भगवान के गुण सुनने से ही हृदय का ताप जाता है, और हृदय उस योग्य बनता है कि उस विकसित हृदय के बल पर श्री ठाकुर जी आकर विराजमान हो सके। तो हमारा अंतःकरण भगवान को धारण कर सके, उसके योग्य भी तो अंतःकरण होना चाहिए। वो अंतःकरण योग्य बनता है कथा सुनने से। जितना सुना जाए उससे हृदय के ताप दूर होते हैं। रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति। हे नाथ, हे अच्युत भगवान, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, संसार के जितने रूप है ना, जितने रूप, सुंदर से सुंदर रूप, चाहे जितना सुंदर से सुंदर रूप हो, पर वह है तो एक मलमूत्र का बर्तन ही। उसका सौंदर्य, उसका वो रूप हमेशा वैसा रहने वाला नहीं है। हमेशा रूप एक जैसा रहता है क्या? भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में कहा है, रूपे जराया भयम माने दैन्य भयम। संसार में जिनके पास बहुत अधिक धन है उनको चोरों का डर है, इनकम टैक्स का छापा पड़ने का डर है। जिनको बहुत अधिक सम्मान मिल जाता है उनके अंदर से विनम्रता जाने का भय है, और जिनको रूप मिल जाए उनको बुढ़ापा आने का भय होता है, बुढ़ापा ना आ जाए। लेकिन चाहे जितना भय करो, व्यवस्था करो, आता नहीं क्या बुढ़ापा। रूपे
जराया भयम। इसलिए रुक्मिणी जी कह रही है, हे नाथ, इन नेत्रों का एकमात्र फल यही है कि इन नेत्रों से आपका साक्षात्कार हो जाए। अगर जीते जी नेत्रों से भगवान नहीं दिखे ना, तो इन आंखों के मिलने न मिलने का कोई लाभ हमने लिया नहीं। क्योंकि जिसको देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वो देखने योग्य नहीं है। देखने योग्य तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी का वो रूप लावण्य है, सौंदर्य अमृत सिंधु है भगवान। तो भगवान से ये निवेदन कर किया रुक्मिणी जी ने, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभ। नेत्रों का फल यही है कि नेत्रों से जीते जी आपका साक्षात्कार मनुष्य को हो जाए। और हे नाथ, भगवान ने रुक्मिणी जी से कुछ निवेदन किया, विनोद किया। जब विवाह हो गया ना, ये तो विवाह के पहले की बात थी, अब विवाह हो गया तो श्री ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से विनोद किया, हास परिहास, जैसे परस्पर नव दंपत्ति हंसी मजाक करते हैं। भगवान ने कहा, देखो देवी, मैं तो भगोड़ा हूँ, समुद्र में भाग के चला आया, युद्ध भूमि छोड़ के चला आया, नाम ही पड़ गया रण छोड़, मैदान छोड़ भाग गए जरासंध के आगे। तो मेरे अंदर ना कोई पराक्रम है, ना कोई ऐसा विशेष गुण है, तुमने मेरा वर्ण क्यों किया? मेरी ओर से अभी भी स्वतंत्रता है, तुम जिसका वर्ण करना चाहो कर लो, पूरी छुट्टी है। तो रुक्मिणी जी सुन के घबरा गई, कहीं मेरे से कोई सेवा में त्रुटि तो नहीं हो गई? आज श्री प्राणनाथ ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो रुक्मिणी जी श्री ठाकुर जी को कहती है, हे नाथ, आप कहते हैं हम भगोड़े हैं, तो बात सही है, लेकिन भगोड़े का मतलब मैं जानती हूँ। जैसे जरासंध के भय से भगवान ने नाटक किया ना समुद्र में जाने का, तो ये जरासंध कौन है? हमारी तुम्हारी जो दुष्ट इंद्रियां हैं, वही जरासंध आदि राजा हैं, जो जीव को भगवान से बहिर्मुख करती हैं, दूर ले जाती हैं। ये आँख, नाक, कान, जिह्वा भगवत प्रसादी नहीं ले सकती, चरण भगवत मंदिर में नहीं जा सकते। भगवान से दूर ले जाने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, यही जरासंध और शिशुपाल आदि दुष्ट राजा हैं। इन दुष्टों से के सामने से भगवान भाग जाते हैं, और भाग के कहाँ छिप जाते हैं? अंतःकरण रूपी समुद्र में जाके छिप जाते हैं। अड़ोर अणियान महतो महियान, वेद भगवान कह रहे हैं। वो भगवान कैसा है? बोले छोटे से छोटा है, और महतो महियान, बड़े से बड़ा है। अभी बात दो विरोधाभास की, विरोध हो रहा है। जो छोटे से छोटा हो सकता है, वो बड़े से बड़ा कैसे हो सकता है? और जो बड़े से बड़ा है, वो छोटे से छोटा नहीं हो सकता है। पर चूंकि ये भगवान है, इसलिए अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा है। आत्मा सृजंतो निहितो गुहायां, गुहा माने गुफा, आत्मा अंतःकरण रूपी गुफा में जाके छिप गया है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अंतःकरण के किस कोने में छिप के बैठा है पता ही नहीं, तो कैसे देखेंगे उसको? कैसे देखें? बोले पहले तो वृत्तियों को अंतर्मुखी करो। हमारी जो इंद्रियां जिनको बाहर झांकने की आदत पड़ गई है, बाहर देखने की आदत पड़ गई है, इनको अंतर्मुख करें। अंतर्मुख से तात्पर्य थोड़ा इनको संयमित किया जाए, थोड़ा इन पर अंकुश लगाया जाए, इनको अशुद्ध आहार से बचाया जाए, तो अपने आप वृत्ति अंतर्मुख होने लग जाएगी, भीतर झांकना सीखेगी। अभी तो हमने बाहर झांकने की आदत डाली अपनी इंद्रियों को, कुछ भीतर झांकने की आदत डाली जाए। बाहर झांकना बंद होगा तो भीतर झांकना शुरू होगा। तमक्रतु, जब अंतःकरण अक्रतु हो जाए
जाएगा। अक्रतु माने उसमें कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो वो अक्रतु चित्त अंतरात्मा रूपी गुफा में छिपे हुए भगवान को देखने में समर्थ हो जाएगा, फिर देख लेगा भगवान को। अक्रतु माने चित्त निष्काम हो जाए, कोई इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं। दीन बंधु रे, दीनानाथ रे, मैं तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। तू ही मेरा सोना चांदी, तू ही मेरा हीरा मोती, तू ही मेरा लाल रतन, तो ही मांगू रे। दीन बंधु रे, दीनानाथ रे, मैं तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। ऐसा अक्रतु चित्त होना चाहिए। अब तक अभी तो हम लोगों की सांसारिक वस्तु पदार्थ में महत्व बुद्धि बनी हुई है, और जब तक संसार के भौतिक वस्तु पदार्थों में महत्व बुद्धि है, भगवान में महत्व बुद्धि कहाँ से होगी? भगवत प्राप्ति हमें आवश्यक क्यों लगेगी? भगवत प्राप्ति हमें महत्वपूर्ण क्यों लगेगी? अक्रतु चित्त होना चाहिए। भगवत तत्व का साक्षात्कार तभी होगा जब हमारा चित्त अक्रतु होगा। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरी इच्छा ना हो। रुक्मिणी जी का अंतःकरण था ऐसा, तो रुक्मिणी जी कह रही, हे नाथ आप भगोड़े हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो जरासंध आदि राजा कहीं और नहीं, वो हमारे तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। ये आँख, नाक, कान, जीभ जो भगवान से दूर ले जा रही है, यही वो जरासंध आदि राजा हैं, जिनके डर से भगवान जीव के अंतःकरण रूपी समुद्र में या गुफा में छिप जाते, दिखाई नहीं पड़ते। भगवान ने कहा, किंतु देवी हम तो राज्य सिंहासन के अधिकारी भी नहीं है। अरे तुम एक विदर्भ राज नरेश की बेटी हो, राजकुमारी हो, किसी राजा से विवाह करना चाहिए था। मुझे तो ब्राह्मणों ने शाप दिया है, मैं तो राज्य गद्दी पे भी नहीं बैठ सकता। किसी राजा महाराजा का वर्ण कर लो, शिशुपाल आया था, तुम्हारा सब विवाह पक्का हो गया था, ये तो तुम्हारी एक हट था जिसके कारण मैंने तुम्हारा हरण कर लिया, पर अभी भी सोच विचार लो। रुक्मिणी जी सोच रही, आज पता नहीं प्राणनाथ की उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ जब आपके भक्त ही राज्य संपदा को ठोकर मार के छोड़ देते हैं, कहीं आपको राज्य सिंहासन की इच्छा होगी भला? अरे आपके भगत ही एक से एक, जिनके जीवन में त्याग वैराग्य देखो। तुम्हारा भक्त हुए भक्त रांका बांका, इनका नाम रांका था, रंक, निर्धन को कहते हैं, गरीब को। तो बेचारे लकड़ी बीन के, लकड़ी भी उतनी बीनते थे दिन में जितने में भोजन हो जाए और पेट भर जाए। तो एक दिन नामदेव जी ने भगवान पंडरीनाथ को कहा, वैसे ही दीन बंधु कृपा सिंधु बनते हो, आपके भगत लकड़ी बेच बेच के पेट भरते हैं, अरे कुछ इनको ऐसी व्यवस्था कर दो, स्थायी व्यवस्था, ताकि इनको कम से कम पेट भरने के लिए तो इधर उधर ना भटकना पड़े। भगवान ने कहा, नामदेव तुम जानते नहीं, मैंने इतना देने की कोशिश की, रांका भगत लेता ही नहीं कुछ, बोले हमारे सामने दे के दिखाओ। तो कैसे दे? बोले एक सोने के मोर की थैली रास्ते में पटक दो। तो पंडरीनाथ भगवान और नामदेव जी छिप गए पेड़ के पीछे, एक सोने के मोर की थैली रास्ते में जहाँ वो लकड़ी बीनने जाते थे जंगल में पटक दी। आगे आगे रांका भगत चल रहे, पीछे पीछे उनकी स्त्री चल रही थी। तो जो ही भक्त रांका की दृष्टि पड़ी सोने की थैली, तो उसको जल्दी से बैठ गए और उसको धूल से ढकने लगे। तो उनकी स्त्री पीछे से आगे, क्या कर रहे हैं स्वामी? तो झूठ क्या बोला? उन्होंने कहा, देखो देवी यहाँ सोना पड़ा हुआ था, ये तो साक्षात कलयुग है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे आने से पहले इसको धूल से ढक दूं, कहीं ऐसी इच्छा ना हो जाए कि चलो इसको उठा लें, रास्ते में पड़ी है तो दैवी
दैव की इच्छा से प्राप्त संपत्ति है, क्योंकि स्त्रियों का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है सोने के प्रति। तो मैंने सोचा इसको ढक दो। तो उनकी स्त्री बोली, अरे बेकार इतनी मेहनत कर रहे हो, धूल से धूल को क्यों ढक रहे हो, इतना समय बर्बाद कर रहे हो केवल धूल से धूल को ढकने के लिए। रांका भगत की तो आंखें खुल गई। बोले मेरी दृष्टि में तो अभी सोना और धूल में अंतर था, इसकी दृष्टि में तो धूल और सोने में कोई अंतर भी नहीं। तो चलो, अगर तो ऐसी स्थिति तुम्हारी तो फिर क्यों शर्म किया जाए, छोड़ दिया उसको। नामदेव जी को कहा पंडरीनाथ भगवान, देखा हमने कहा था इनको क्या सोने से लेना देना, आप तो मानते नहीं। नामदेव जी बोले, प्रभु गलती हो गई, भक्त को सोने से क्या लेना देना, दूसरी तरह से सेवा करते हैं। तो क्या सेवा करोगे? बोले चलो, रोजाना तो ये खुद लकड़ी बीनते थे, आज हम लोग लकड़ी तोड़ तोड़ के इनके लिए बीन बीन के गट्ठर बना के जगह जगह रख देते। तो पंडरीनाथ भगवान और नामदेव जी लकड़ी तोड़ तोड़ के जगह जगह गट्ठर बना दिए। और जब रांका भगत आए, उन्होंने अपनी स्त्री को कहा, देवी आज जंगल में हम लकड़ी नहीं तोड़ेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा लगता है हमसे भी ज्यादा कोई गरीब आज इस जंगल में आ गया है, जिसको हमसे ज्यादा लकड़ी की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति हो जाए। हम लोग आज लकड़ी नहीं बीनेंगे, और वैसे भी आज सोने का दर्शन किया है ना, तो भक्त के लिए तो सोने का दर्शन भी अशुभ है। तो आज ऐसा करते हैं, व्रत करते हैं, आज कुछ खाएंगे पीएंगे नहीं। तो 2, 4, 10, 20 लकड़ियां जो रोज बीनते भी थे, उस दिन वो भी नहीं बीनी। भगवान ने कहा, कहो नामदेव जी, आज तो आपने उनकी 2 रोटियां जो खाते थे वो भी छीन ली, ज्यादा देने के चक्कर में। अब नामदेव जी जो थे ना, बड़े हठी भगत थे। बोले मैं तो हार मानने वाला ही नहीं जब तक ये कुछ ले न ले। तो नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के साथ रांका बांका भगत के घर में गए। द्वार खटखटाया। आज दोनों स्त्री पुरुष, दोनों दंपति जल में तुलसी दल छोड़ के भोग लगा के वो पी के आए, भूखे थे दिन भर से। तो जो ही द्वार खटखटाया और श्री विठ्ठल भगवान और नामदेव जी पहुंचे, दोनों भगत स्त्री पुरुष चरणों में गिरे। भगवान ने कहा, देखिए रांका भगत, नामदेव जी के हठ के कारण आज तुमको भूखा रहना पड़ा, सारी घटना दोहराई। अब इनकी इच्छा है तुम कुछ ले लो। अब वो इतने निष्काम भक्त बोले, नाथ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान ने अपना उत्तरीय प्रसादी जो पीतांबर था वो उतार के रांका भगत को दिया। अब वो ऐसी वस्त्र दी कि उसको लेने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसादी वस्त्र है। तो उत्तरीय वस्त्र को स्वीकार किया। भगवान ने कहा, ठीक है, हमारे उत्तरीय को अपने घर में रखो और तुमको लकड़ी बीनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर अपने आप अन्न धन आदि से संपन्न रहेगा। तो जब भक्त लोग ही साक्षात भगवान दीयमानम लेकिन न गृह्णन्ति, भगवान साक्षात दे रहे हैं लेकिन वो ठुकरा देते हैं। तो रुक्मिणी जी कह रही है, जब आपके भक्तों में ही ऐसा त्याग और वैराग्य है तो भला आपको राज्य सिंहासन की इच्छा होगी? मैं नहीं मान सकती। कोई बात नहीं, अगर आप राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं है तो मुझे भी महारानी बनने का कोई होश नहीं चढ़ी है। भगवान ने कहा, देख लो देवी, विचार कर लो, हम तो लोग व्यवहार निभाना भी नहीं जानते, समाज में कैसे व्यवहार निभाया जाता है, किससे किस तरह का शिष्टाचार, हम तो वो भी नहीं जानते। ठीक है, आप अलौकिक हैं, अलौकिक पुरुष को लोक का व्यवहार निभाने की क्या आवश्यकता है? अभी भी किसी दूसरे पुरुष का वर्ण करना है तो तुम कर सकती हो। अब रुक्मिणी जी से रहा नहीं गया, बोले हे नाथ, संसार के पुरुषों की, पतियों की, जिनकी स्थिति पशुवत बताई गई है, किसी भी स्त्री के लिए उस मरण धर्मा पुरुष का वर्ण करना मैं विवेक नहीं समझती हूँ। विवेक क्या है? सावरिया रंग राती, सावरिया रंग राती, राणा जी में तो सावरिया रंग राती।
झूठा जगत का सुहागरी सजनी, होए मिट जासी, होए मिट जासी। राणा जी मैं तो सांवरिया रंग राती, मैं तो वरूं अविनाशी विश्वंभर, जाहे काल ना खासी, जाहे काल ना खासी। राणा जी मैं तो सांवरिया रंग राती। झूठा जगत का सुहाग, संसारी सुहाग झूठा है। हम तुम्हें निभाएंगे, 7 जन्म तक निभाएंगे। अरे एक जन्म तो निभा लें, 7 जन्म तो वो निभाए ना जिसके हाथ में जन्म और मरण हो। संसार के किसी मनुष्य के हाथ में जन्म मरण है क्या? स्त्री को निभाने का संकल्प करते हैं, अपने जीवन का पता नहीं, कितने दिन के मेहमान हैं, किसी को क्या निभाओगे? मनुष्य इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने अनुसार जी सके। झूठा जगत का सुहागरी सजनी। आज जो तुम्हारा पति है वो कल को मर के किसी का पति बने, किसी और का पति बने, तो हमारे हाथ में है क्या रोकना? झूठा जगत का सुहागरी सजनी। मीराबाई ने, रुक्मिणी जी ने, ये कोई ऐसी थोड़ी कह दी ये सब बातें। मैं तो मरूं अविनाशी विश्वंभर, जाहे काल ना खासी, जाहे काल ना खासी। राणा जी मैं तो सांवरिया रंग राती। अविनाशी का वर्ण जिसको काल छू नहीं सकता, वही सुहाग सच्चा है। जाके पिया परदेस बसत है, वो लिख लिख भेजे पाती, वो लिख लिख भेजे पाती। जिस स्त्री का पति दूर देश में रह रहा है, वो पत्राचार करती है, कोई फोन पे बात करती है, कोई पत्र व्यवहार करती है। पर मीरा जी कह रही हैं, मैं तो कहीं भी रहूं, एक क्षण भी अपने प्राणनाथ से अलग ही नहीं रहती, क्योंकि मेरे पिया ये सुख कहा न जाती, यह सुख कहा न जाती। राणा जी मैं सांवरे रंग राती। किसी स्त्री का प्रति एक क्षण उससे विलगना हो, उसका सुख देखो। मीरा जी कह रही मैं चाहे जहाँ रहूं, मेरे प्राणनाथ मुझसे क्षण भर अलग नहीं होते, क्योंकि मेरे पिया मेरे ही में बसते हैं, वो हृदय से कहीं दूर है ही नहीं। हृदय में तो वो हमारे तुम्हारे भी है, लेकिन बस वही बात है, मीरा जी को अनुभव हो गया था ये बात, और अभी हम लोग अनुभव की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। वर्षा हो रही है, 2 बर्तन पड़े, एक सीधा एक उल्टा। तो जो सीधा बर्तन है वो गीला हो जाता पानी से, उल्टा बर्तन जो वो भीतर से गीला नहीं होता पानी से। चाहे जितना पानी बरस जाए, 24 घंटा बरसे, तो जो सीधा पात्र वो पानी से भर भी जाएगा, और पानी लबालब भर के पानी गिरने लगा, उछलने लगा उसमें से। और उल्टा पात्र भीतर से ज्यों कि त्यों सूखा पड़ा रहेगा। संत सदगुरुजनों का और कोई काम नहीं, संत सदगुरुजनों का यही काम होता है, उन उल्टे बर्तनों को वो सीधा कर देते हैं, ताकि जीव उस कृपा का, उस दया का अनुभव कर सके, उस गीले भाव की आर्द्रता का, श्री ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति की आर्द्रता का, गीलेपन का हम तुम अनुभव कर सकें। इसलिए ही सत्संग किया जाता है, इसलिए कथा में श्रवण की जाती है, इसलिए संकीर्तन किया जाता है, इसलिए साधु संग आवश्यक है, इसलिए वैष्णवों की सेवा आवश्यक है। ये वो उल्टे पात्र को सीधा करने का कार्य करते हैं। रुक्मिणी जी देखो अनुभव कर रही हैं, भगवान बार बार परीक्षा ले रहे हैं, बार बार करें, ये मेरे अंदर ये भी नहीं, ये भी नहीं, चाहे जिसका वर्णन कर लो।
मीरा जी आखिरी पंक्ति में कह रही हैं, और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती। कोई मदिरा पान करती है, कोई नशा करती है सुख के लिए, विषय सुख के लिए। मीराबाई कह रही है कि कृष्ण प्रेम तो अपने आप में एक विलक्षण नशा है, उसके लिए किसी को मदिरा पीने की आवश्यकता नहीं, अनाप शनाप पीने की आवश्यकता नहीं। मीरा जी कह रही हैं, और तो पी पी भई माती। और लोग तो वो पुरुष सुख के लिए कोई मदिरा पीता, कोई कुछ पीता। मीरा जी कह रही मैंने कुछ नहीं पिया, लेकिन मैं बिना पिए ही इतने नशे में हूँ, इतनी छकी हुई हूँ, ऐसे उन्माद में हूँ, मैं बिन पिए ही माती। कौन सा उन्माद है? कृष्ण प्रेम का उन्माद है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, खोल मिली हरि छाती, खोल मिली हरि छाती, रणा जी मैं तो सांवरिया रंग राती। सांवरे रंग राती, मायरी में तो सांवरिया रंग राती। ये रंग मीरा जी को लगा। कितने पदों में मीराबाई ने कहा है। जिस समय भोजराज का शरीर छूटा है, लोगों ने, ससुराल वालों ने जबरदस्ती की, मीरा सती हो जा। बोले अविनाशी को पाकर भी सती होना पड़ेगा क्या? मीराबाई कहती हैं ससुराली पक्ष वालों को, एक स्त्री कोई उसके पक्ष में नहीं है, सदा न हो श्या गिरधर गास्या, मारो मन मोयो धन नामी, चोरी न करस्या जीवना सतास्या, मैं सेवक वे स्वामी, हे लाग्यो रंग हरी, लाग्यो रंग हरी, मेरा लाग्यो रंग हरी, गज से उतर कर खर नहीं चढ़ श्याम, ये तो बात ना हुई, चोरी न कर श्या जीवना सतास्या, काई कर सी मारो कोई। मीरा जी कह रही मैं सती क्यों? अविनाशी का वर्ण करने के बाद सती होने की आवश्यकता क्या है? गिरधर कंत गिरधर धन मारो, मात पिता वीर स्वामी, थे थारे मैं मारे राणा जी, यूं कही मीराबाई। आप अपना नियम अपने साथ रखिए, मेरा नियम मेरे साथ है। आप इसलिए सती होने के लिए कहते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि भोजराज मेरे पति थे, लेकिन मैं सती होने से इनकार इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने गिरधारी के अलावा किसी का वर्ण ही नहीं किया था। गज से उतर कर खर नहीं चढ़ से, हाथी पे जो चढ़ के घूम रहा है उसको गधे पे चढ़ के घूमने की जरूरत है क्या? और हाथी से उधर के कोई गधे की सवारी करे तो मूर्खता है। चोरी न करस्या जीव न सतास्या, न मैंने चोरी की है न मैंने किसी जीव को सताया है, कोई गलत कार्य में नहीं करूं, इसलिए भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही न लजी। नाभाजी कह रहे हैं डंके की चोट में भक्ति की मीराबाई ने, कोई डर के छिपके नहीं भक्ति की, क्योंकि वे जानती चोरी ना कर से, कोई चोरी तो कर नहीं रही हूँ, कोई जीव को सता नहीं रही हूँ, फिर क्यों डरूं, किस बात की लज्जा। इतना मनुष्य को अपनी आत्मशक्ति नहीं खो देनी चाहिए कि उसको सन्मार्ग पकड़ने के लिए भी लोकापवाद से भयभीत होना पड़े, लोक लज्जा देखनी पड़े, कुलकान की मर्यादा। इतनी आत्मशक्ति मनुष्य को खोनी नहीं चाहिए कि आपको सन्मार्ग पे चलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़े, अमुक क्या कहेगा, अमुक क्या विचार करेगा।
मीराबाई का आत्मबल देखो, सारी चित्तौड़ की सत्ता से अकेली स्त्री ने टक्कर ली, अबला स्त्री ने। तो रुक्मिणी जी ने भी यहाँ वही भाव कहे हैं। अविनाशी का वर्ण करने के बाद आप मुझे कहते हैं कि अभी मैं शिशुपाल का वर्ण कर लूं और किसी राजा राजकुमार का वर्ण कर लूं, तो हे नाथ, अभी विवेक का उतना अभाव मेरे अंदर नहीं हुआ है कि आप जैसे पुरुष को पाकर भी मैं फिर विनाशी मरण धर्मा पुरुषों का वर्ण करूं। रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई कि पता नहीं श्री ठाकुर जी आज ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा परित्याग करना चाहते हैं कि कोई सेवा में मेरे से अपराध बन गया। मूर्छित होकर गिर गई तो श्री द्वारिकानाथ ने अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। अरे देवी, मैं तो तुमसे हास परिहास कर रहा था। ऐसा हास परिहास? बोले हाँ, पारस्परिक विनोद तो नवदंपति करते हैं, बस मैं भी तुमको वही परिहास का सुख दे रहा था। अगर तुम्हारे इस निश्चल प्रेम को मैं न जानता तो द्वारिका से विदर्भ आकर तुम्हारे हरण का निश्चय क्यों करता, ये निर्णय क्यों लेता। भगवान की रुक्मिणी जी के अतिरिक्त अन्य 7 पटरानियां और थी। सत्यभामा जी, जामवती जी, मित्रविंदा जी, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या। फिर भूमिपुत्र भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं का कारागार से मुक्त करके भगवान ने वर्ण किया और इस तरह से श्री ठाकुर जी की 16,108 महारानियां हुई। प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्र को जन्म देकर और यदुवंश का विस्तार भगवान ने, यदुवंश की परंपरा को बढ़ाया और समय समय पर उन यदुवंशी बालकों को समुचित शिक्षा देते रहे। एक बार श्री बलराम जी महाराज को ब्रज की बड़ी याद आई तो वे ब्रज में गए और बसंत ऋतु के 2 महीने चैत्र और वैशाख बलराम जी ब्रज में रहे। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका से 4 बार ब्रज में गए, जिसमें 3 बार उन्होंने ब्रज में जाकर, द्वारिका से ब्रज में जाकर 3 बार महारास लीला भी की है। और जब 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है तो उन सब लीला स्थलियों का दर्शन कराया जाता है। हमारे ब्रज में आदिबद्री केदारनाथ धाम है। एक बार नंद बाबा को इच्छा हुई चारों धाम की यात्रा करने की। ठाकुर जी बोले, बाबा आप क्यों चिंता कर रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ब्रज में आए के लिए तो सब धाम तरसे, तो मैं सब तीर्थों को यही बुलाए देता हूँ। तो संसार के सब तीर्थ, दुनिया के सब तीर्थ भगवान ने ब्रज में बुला दिए। तो ब्रज यात्रा हो गई, ब्रज भूमि में आना जाना हो गया, तो सब दुनिया के तीर्थ हो गए, क्योंकि ब्रज में प्रत्येक तीर्थ को निवास दिया है भगवान ने। आप आज भी ब्रज में आए हैं तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है, आज भी कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, बहुत सुंदर स्थान है। तो वो बद्रीनाथ केदारनाथ को ब्रज में जहाँ भगवान ने निवास दिया, वो स्थान भगवान के महारास लीला का है। जब द्वारिका से आने के बाद भगवान ने महारास लीला की है। आज भी एक गांव है वहाँ जिसका नाम है खो। रासलीला के बीच से जब भगवान खो गए तो उस स्थान का, गांव का नाम पड़ गया खो। ब्रज यात्रा में सब लीला स्थलियों का दर्शन कराती है। जब राधा रानी ब्रज यात्रा हमारे पूज्य महाराज जी के संरक्षण में चलती है 40 दिन तक, तो ब्रज की एक एक लीला स्थली का महात्म्य बताते हुए सब दर्शन कराया जाता है। तो 3 बार भगवान ने महारास लीला द्वारिका से आने के बाद भी की है, ऐसा गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है। तो दाऊ जी महाराज ब्रज में गए, ये बात तो भागवत जी में भी मिलती है, पर श्री कृष्ण ब्रज में गए ये बात गर्ग संहिता में प्राप्त होती है। और गर्ग संहिता को श्रीमद् भागवत जी का भाष्य कहा, 10वें स्कंद का भाष्य, जो गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। परीक्षित जी महाराज ने आगे सुखदेव जी से भगवान के अन्य लीला चरित्रों को सुनने की इच्छा प्रकट की। तब सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन किए, भगवान ने समय से जरासंध आदि दुष्ट राजाओं का वध करा के पृथ्वी का भार हल्का किया। एक बार भीम और अर्जुन को साधु वेश में भगवान जरासंध के यहाँ ले गए। जरासंध का ये रोजाना का नियम था कि
की पूजा करके बाहर आता, तो उस समय अगर उससे कोई प्राण भी मांग ले तो वो सब कुछ देने को तैयार था। तो बहुत से ब्राह्मण लोग खड़े रहते थे, तो उन्हीं ब्राह्मणों की पंक्ति में भगवान अर्जुन और भीम के साथ खड़े हो गए। जरासंध ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र, महाराज हमें युद्ध दे दो। जरासंध ने ऊपर से नीचे तक देखा, ब्राह्मण हो गए युद्ध? अरे ब्राह्मण को युद्ध से क्या काम? लगता है तुम ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो बताओ? ठीक है मैं युद्ध देता हूं, पर हो कौन? तो भगवान ने कहा, पहचाने नहीं? बोले तुम ब्राह्मण हो नहीं, ब्राह्मण के रूप में आए हो, तुम्हें कैसे पहचाने? परिचय दो अपना। तो भगवान बोले, असौ वृकोदरः, ये जो मेरे बगल में खड़े हैं ना, ये भीमसेन है। और तस्य भ्राता अर्जुन हो, ये इनके बगल में जो खड़े हैं ये इनके छोटे भैया अर्जुन है। तो जरासंध ने बोला, मैं अगल बगल वालों का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? अनयोः मातुलेयं माम, मैं इन दोनों के मामा का लड़का हूँ। अरे तो कुछ नाम भी तो होगा तेरा, कौन है तू? अनयोः मातुलेयं, इन दोनों के मामा का बेटा हूँ। कौन हो? ये दोनों हमारे बुआ के पुत्र हैं। और ठाकुर जी घुमाने लगे जरासंध को। जरासंध ने कहा, तेरा नाम गाम कुछ है कि नहीं है? कृष्णम जानीहि ते रूपम, मैं तेरा बहुत पुराना शत्रु हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। अब तो जरासंध के आंखों के आगे वो 17 बार युद्ध का नाटक सब घूम गया। ये 17 बार इससे मुझे हारना पड़ा था, आज फिर छलिया ने छलिया युद्ध की भिक्षा मांगने आ गया। अब भिक्षा न दे तो भी एक लज्जा की बात है। जरासंध ने कहा, ठीक है मैं युद्ध की भिक्षा तुम्हें देता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है एक स्वतंत्रता हम आपको देते हैं कि हम तीनों में से जिससे आप युद्ध करना चाहें एक योद्धा चुन लें। जरासंध ने सोचा, कृष्ण को तो छोड़ दो, क्योंकि 18वीं बार जैसे तैसे विजय का नाटक मैंने किया है, अगर फिर से इसने हरा दिया तो सब धूल में मिल जाएगा आनंद। उसने कहा, देखो कृष्ण, अर्जुन तो बेचारा छोटा है, ये क्या लड़ेगा? और तुम जो हो ना, तुम मैदान छोड़ के भागने वाले योद्धा हो, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं है। रण छोड़ के भाग गए थे एक बार युद्ध में, तो तुमसे भी लड़ने में कोई मजा नहीं। हम भीम से लड़ेंगे, ये हमारी टक्कर का योद्धा है। अब भीम भैया ने अपनी बड़ाई सुनी ना, तो भीम भैया तो फूल के बम हो गए। देखो मेरे आगे ना कृष्ण कुछ है ना अर्जुन कुछ है, ताकतवर तो मैं ही हूँ। अब भीमसेन के हृदय में जो मद अहंकार पैदा हुआ वो भगवान जान गए। युद्ध का निर्णय एक दिन में भी हो सकता था, पर भगवान ने कहा जब तक भीमसेन का मद ठंडा नहीं पड़ जाएगा तब तक युद्ध खत्म नहीं होने देंगे। तो लड़ते लड़ते युद्ध होते तो 27 दिन बीत गए। दिन भर लड़ते, रात्रि को सोते, फिर सूर्योदय से लड़ना शुरू करते। एक दिन भीम थक गए बड़े। भीम ने सोचा पता नहीं तो हार जीत का निर्णय, कम से कम हम ही हार जाते तो युद्ध तो खत्म होता, तो कोई निर्णय ही नहीं हो रहा, टक्कर के योद्धा हैं दोनों। तो 27वें दिन जब भीमसेन लड़के आए तो ठाकुर जी ने एक नाटक किया। भीमसेन का तो शरीर दर्द कर रहा था, नस नस ढीली पड़ गई थी। और भीमसेन के आने से पहले श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी पीताम्बर तान कर सो गए। भीमसेन ने आते गुस्सा में पीताम्बर खींचा, क्यों कृष्ण, हम लड़ने आए थे 3 और तुमने मुझे अकेले लड़ा दिया। तुम दोनों दिन भर मेरी पिटाई देखते हो और रात्रि को मेरे आने से पहले खा पी के और बढ़िया तान दुपट्टा सो जाते हो। कल का युद्ध या तो आप लड़ना और नहीं तो मैं तो आज रात में ही भाग रहा हूँ यहाँ से। भगवान हंसे। भगवान ने कहा चलो आज भीमसेन का थोड़ा सा मद ठंडा हुआ। भगवान ने कहा भीम भैया एक दिन और लड़ लो, 27 दिन तो आप अपनी इच्छा से लड़े हो, एक दिन हमारी इच्छा से लड़ लो। तो भगवान ने शक्ति रूप से प्रवेश किया भीमसेन के अंदर। और भीमसेन को कहा जब लड़ो तो कभी कभी हमारी ओर देख लिया करो, हम भी पुराने योद्धा हैं, जरासंध से 17 बार लड़े, हम भी पुराने योद्धा हैं, तो हो सकता है कोई दाव पेच बता दे तुमको बढ़िया। अब आज जरासंध से युद्ध करते समय भगवान ने देखा, भीमसेन ने देखा श्री ठाकुर जी की ओर, तो एक वृक्ष के 2 टुकड़े करके उसको चीर के रहस्यमयी उस मृत्यु का कारण, जरासंध ऐसे मर नहीं सकता था क्योंकि जरासंध के पिता थे राजा
बृहदबल, जिनकी 2 रानियां थीं। एक बार बड़े सिद्ध संत आए तो उन्होंने कहा महाराज सब सुख है, संतान नहीं है। तो उन्होंने फल दिया। अब फल का आधा आधा भाग दोनों रानियों ने खा लिया, तो दोनों रानियों के गर्भ से शरीर का आधा आधा भाग पैदा हुआ। और वो भाग, अब ये तो आधा आधा शरीर का भाग पैदा हुआ, तो बालक को मृत जान के अपने राजमहल के बाहर फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी वो ये विद्या जानती थी, शरीर की संधि करके जोड़ के और जीवित कर दे। तो जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक के दोनों भाग को जोड़ के उसको जीवित किया, इसलिए उस बालक का नाम हुआ जरासंध। जरा राक्षसी ने संधि की उसके शरीर में। भगवान ये बात जानते थे कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, इसके शरीर को जैसे जोड़ा गया उसी तरह से जब चीर के पटक दिया जाएगा तब इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने एक वृक्ष को के 2 शाखाओं को चीर के रहस्य में बताया। और आधा रहस्य समझे भीम भैया, चीर तो दिया उसको पटक के भूमि में, लेकिन वो फिर से जुड़ गया, और जुड़ गया तो पहले से ज्यादा ताकतवर। भीमसेन ने कहा लो अब और मरे। 27 दिन में एक दाव बताया, वो भी ऐसा टेढ़ा बता दिया कि अब जान पे और आफत होगी। तो इस बार भगवान ने वृक्ष की शाखा लेके जब चीरा तो उसको विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। बायां भाग दाएं हुए, दायां बाएं हुए, वो जुड़ नहीं पाया। जरासंध मरा और भगवान की कृपा से भीम भैया को जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त हुई। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। द्वारिकानाथ भगवान की कृपा से भीमसेन विजयी हुए। इसके बाद भगवान ने 20,800 राजा जो जरासंध ने कारागार में बंद कर रखे थे उन सबको मुक्त किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसु यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की है। और उसके पश्चात श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से जिज्ञासा की है कि हे प्रभु अब आप कृपा करें, भगवान के दीन बंधु कृपा सिंधु आदि जो नाम है, कोई ऐसी लीला सुनाइए जो इन सब नामों को प्रकट करके दिखाने वाली है, जिसमें भगवान की दया करुणा स्पष्ट दिखाई दे। तो सुखदेव जी महाराज को सुदामा लीला का स्मरण हुआ। जिस समय 11 वर्ष की अवस्था श्याम सुंदर की हुई और वसुदेव जी ने उचित समय से उनका जनेऊ संस्कार करा के उज्जैन में शिक्षा के लिए भेजा, वहां गुरुकुल काल में भगवान की मित्रता एक ब्राह्मण पुत्र से हुई जिनका नाम था सुदामा। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ठाकुर जी के बड़े प्यारे सखा हैं, सुदामा उनका नाम है। कैसे हैं? ब्राह्मणों, ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जो शरीर से वही ब्राह्मण है नहीं, उसका कार्य भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। आज लोग ब्राह्मण हो क्या अनाप शनाप खाते हैं। अरे अशुद्ध आहार तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप ब्राह्मण शरीर भगवान ने कृपा करके फिर तो बहुत मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण कौन? जिसके अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा हो जाए, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रिय संबंधी भोगों से बिल्कुल वैराग्य है सुदामा जी को। चित्त बिल्कुल शांत है। और कार्य कैसे चलाते हैं? भिक्षा कुछ घरों से मांगते हैं, जो मिल जाता खा के संतुष्ट। दैव इच्छा से सुदामा जी को कई दिन तक भिक्षा नहीं मिली। अब सदगृहस्थ हैं, स्त्री भी है, छोटे छोटे बालक हैं, भूख से तड़पने लगे, बिलखने लगे। उनकी पत्नी सधर्मणी सुशीला जी ने कहा, नाथ आपने बहुत समय पहले मुझे बताया था लक्ष्मीपति भगवान आपके मित्र हैं, एक बार क्यों नहीं चले जाते उनके पास? अरे क्या लक्ष्मी की कामना से भगवान के पास जाओगे? नहीं, केवल उनके दर्शन के लिए जाइए। वे तो ऐसे करुणामय है। आत्मानम अपि यच्छति, भूखे को अन्न ही नहीं, अपने शरणागत को भगवान अपने आप को भी दे देते हैं। उन भगवान के मित्र हो कि आपको इतना कष्ट, आप जाइए दर्शन करिए एक बार उनका। तो भगवान के दर्शन की बात जब आई तो श्री ठाकुर जी
श्री सुदामा जी महाराज ने मन में निश्चय किया, चलो दर्शन करने में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, भगवान से इच्छा करना गलत है, ये मिल जाए वो मिल जाए, पर दर्शन की इच्छा रखना कोई अनुचित नहीं है। तो मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, क्या लेके जाऊँ? चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादानुपायन याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्राण पृथुक तंडुलान। 4 घर से पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चिवड़ा लाकर कपड़े में बांध के दे दिया। अब सुदामा जी महाराज वो पोटली उठाकर, अब ध्यान रखें, सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंता है। मुझे धन कैसे मिलेगा ये सोचते हुए नहीं जा रहे हैं सुदामा जी, तो क्या सोचते हुए जा रहे हैं? कृष्ण दर्शन मुझे कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, मुझे अयोग्य को भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। सुदामा जी महाराज कीर्तन करते हुए द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। जय जय राधे गोविंद, 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 जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी, जय जय राधे गोविंद, प्रभु दीन दुख हारी, जय जय राधे गोविंद। भक्त भय हारी, जय जय राधे गोविंद, प्रभु भक्त भय हारी, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। प्रभु आश्रित बालक, जय जय राधे गोविंद, प्रभु आश्रित बालक, जय जय राधे गोविंद। प्रभु योगक्षेमक, जय जय राधे गोविंद, प्रभु योगक्षेमक, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, जय जय राधे 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 गोविंद, जय जय 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 राधे गोविंद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राम नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राम नारायण वासुदेव, श्री राम नारायण वासुदेव, श्री राम नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की। हमारे बड़े प्यारे सुदामा जी, भक्तराज श्री सुदामा जी महाराज की। कई दिन से भोजन नहीं मिला ना सुदामा जी को, भिक्षा में अन्न नहीं मिला, बस भगवत दर्शन के लिए चल पड़े हैं। मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों को
पार करते हुए श्री ठाकुर जी ने गरुड़ के द्वारा सुदामा जी महाराज को अपनी द्वारिकापुरी के बाहर बुलाया। इधर श्री ठाकुर जी प्रतीक्षा में हैं सुदामा जी, और सुदामा जी को भगवान से मिलने की जितनी चटपटी है उससे ज्यादा ठाकुर जी को सुदामा जी से मिलने की उत्कंठा है। जैसे तैसे द्वारिकापुरी पहुंचे हैं, ब्राह्मणों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा महाराज ये तो द्वारिकापुरी है, बड़ी जल्दी द्वारिकापुरी आ गई। उन्हें क्या पता कि गरुड़ जी को आदेश देके और भगवान ने रात सो रहे थे, सोते हुए को द्वारिकापुरी बुला लिया, पता भी नहीं। अच्छा तो यहाँ द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? हमारे सीधे चले जाइए, सबसे ऊंची अटारी जो दिखाई दे रही है वही द्वारिकाधीश का महल है। अब सुदामा जी महाराज चले हैं द्वारिकानाथ का महल ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते द्वारपाल मिले हैं, 3 ड्योढ़ियां पार की हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज आप यहीं बैठिए, हम अभी ठाकुर जी को आपके आने की सूचना दे देते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया एक बात जरूर कहना अपने द्वारिकानाथ को कि उनके बाल्यकाल का मित्र आया है। बोले तुम मित्र हो द्वारिकाधीश के? ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से भोजन नहीं किए हो, अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है, पहनने के लिए ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र तुम्हारे, तुम द्वारिकाधीश के मित्र हो? हाँ भैया तुम इतना सा हमारा समाचार दे देना। द्वारपालों ने जाके जैसे ही भगवान को सूचित किया, हे नाथ आपके बाल्यकाल के सखा सुदामा जी महाराज आए हैं। इतना सुनते ही श्री द्वारिकानाथ खड़े हुए और श्री द्वारिकानाथ ने दौड़ते हुए सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी महाराज दोनों श्री द्वारिकानाथ और सुदामा जी एक दूसरे से मिल रहे हैं। बोले भक्त भगवान श्री द्वारिकानाथ की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। द्वारिकानाथ ने अपने पलंग पर श्री सुदामा जी को विराजमान किया और स्वयं श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठे सुदामा जी महाराज का चरण प्रक्षालन किया है द्वारिकाधीश भगवान ने। सब रानी महारानियां देख के चकित थकित हैं, आखिर इस ब्राह्मण ने ऐसा क्या किया है जो भगवान जिस आसन पर लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं उस आसन पर सुदामा जी को बिठाए हुए हैं। श्री ठाकुर जी ने इतना ही नहीं सुदामा जी महाराज के अपने नेत्रों से जरते हुए प्रेमाश्रुओं से उनका प्रक्षालन किया। सुदामा जी के चरण धूल तिलक लगाए। ऐसे बेहाल विवाहिन सो कंटक जाल लगे पुण्य जोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सब रानी महारानियां देख के आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा इस ब्राह्मण ने क्या किया है? भगवान अपने नेत्रों से झरने वाले प्रेमाश्रुओं से चरण धो रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश की भक्तवत्सल भगवान की विधिवत पूजा की है भगवान ने सुदामा जी महाराज की, और उसके बाद विश्राम करने के बाद अपनी प्राचीन गुरुकुल काल की घटनाओं का स्मरण किया। भगवान ने सुदामा जी को कहा, रे मित्र तुम तो बचपन से ही बाबा जी बनने की बातें करते थे, तुमने विवाह किया कि बाबा जी बन गए?
सुदामा जी बोले भैया तेरी कृपा से मेरा विवाह भी हो गया है और बड़ी सुशीला स्त्री मिली है, और सच पूछे ना तो तेरी भाभी ने तेरे से मिलने के लिए मुझे भेजा है। तो भाभी ने भेजा तब तो खाली हाथ नहीं भेजा होगा, अब क्या लेके आए हमारे लिए? तो यहाँ ऊपर बैठा दीजिए दोनों को आमने सामने। अब क्या हमारे लिए लेके आए हैं? बोले भैया कन्हैया बीजी कुर्सी में देव ने सामसाम मेरे पास तेरे योग्य था क्या जो मैं लेके आता? सामसाम भगवान बोले सुदामा जी हमारे स्वभाव को न भूलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितं अश्नामि प्रयतात्मनः। एक पत्र पुष्प स्वीकार करके भी मैं ऋणी हो जाता हूँ। आप भूल गए मेरा स्वभाव। फिर भी सुदामा जी संकोच में पोटली नहीं निकाल रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी महाराज को कहा अच्छा मित्र सोच जान गए ये स्वयं तो देगा नहीं, तो स्वयं जहार अपने आप ही बगल में दबी हुई पोटली को खींच लिया। और सुदामा जी मना कर रहे, ठाकुर जी छीन रहे हैं, और छीना जपटी में जो पोटली का पुराना सा कपड़ा था वो फट गया। सुदामा जी बोले तू बन जा द्वारिका नाथ, पर तेरा ग्वालापन कहीं जाने वाला नहीं है। अब जो ही पुराना कपड़ा फटा, बोले तुम तो कह रहे थे कुछ लाए नहीं हो, ये क्या है? बोले इतनी प्रतुप तंडोला, ये तो 4 घर से मांगे हुए चावल हैं। अरे तो भैया इतनी देर से चावलों को तो निकलवाना चाहता था, तुम निकाल ही नहीं रहे थे। अरे कन्हैया कि ये तेरे खाने योग्य है। श्री ठाकुर जी ने एक मुट्ठी आरोगी, दूसरी आरोगी, अब तीसरी मुट्ठी में तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे नाथ कृपा करिए मेरे ऊपर, आपने 2 मुट्ठी खाके तो इसको 2 लोगों का वैभव दे दिया, अब क्या तीसरी मुट्ठी खाके मुझे भी सुदामा जी के घर भेजना चाहते हो? भगवान ने तीसरी मुट्ठी सब रानी महारानियों को प्रसाद रूप में दे दी। एक एक किनका किनका के रूप में सब रानी महारानियों ने प्रसाद लिया। सारी रात ठाकुर जी सुदामा जी के चरण दबाते रहे, सारी रात्रि। रुक्मिणी जी पंखा जलती रही। सुबह सब रानी महारानी ने सुना ऐसा कोई ब्राह्मण आया, ऐसा मित्र कोई ठाकुर जी का पुराना आया है कि रुक्मिणी जी तो पंखा की सेवा और द्वारिकानाथ सारी रात चरण सेवा करते रहे। सब रानियों के मन में ललक जगी, अरे हम क्या कोई कम है, हम भी सेवा करेंगी, उनकी हम भी सेवा करेंगे। और 16,108 रानियां अपने अपने घर से आरती के थाल सजा सजा के आई। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया आज द्वारिका में कोई पर्व है क्या? इतने नर नारी इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? ठाकुर जी बोले भैया कोई पर्व नहीं है, ये सब हमारी रानी महारानियां हैं जो आपकी पूजा करने आई हैं। सुदामा जी बोले अच्छा कन्हैया तो मतलब तेने ब्याह कर लिया है? महाराज किया नहीं किए हैं। किए हैं का क्या मतलब 10-20 कर लिए क्या? ना महाराज और ज्यादा किए, तो 100-200 हो गए। नहीं महाराज गिनती के 16,108। अरे इतने विवाह किए मैंने। तो भैया इतनी रानी महारानियों के साथ तू रहता कैसे है? महाराज आपकी कृपा से सब स्त्रियां बड़ी अनुकूल मिली, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, आराम से प्यार से रहती हैं। तो भैया आप कैसे पूजा करेंगी? बोले एक एक आवेगी, एक एक पूजा करेगी। अरे भैया तो कुछ 16,108 कलशों से अगर मुझे स्नान कराया तो यहाँ तो अस्थि पंजर है बस शरीर में, और वो भी बीमार पड़ जाएगा शरीर। सब रानी ऐसा कर, सबसे कह दे एक एक आचमनिया जल निकाल के, और तू इनका अर्धांग है, ये तेरी अर्धांगिनी, इन सब की ओर से तू ही पूजा कर ले, मैं आशीर्वाद इन सबको दे दूंगा। तो अब सब रानियां हमें कोई माला पहनावे, कोई दूसरी उतारे, कोई नैवेद्य चढ़ाए, कोई अगरबत्ती दिखाए, कोई धूप दिखाए, कोई प्रणाम करे। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सुहागवती भव, चिरायुष्य भव, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आशीर्वाद 10-20 को तो दिया, फिर तो सुदामा जी का गला सूखने लगा। अरे भैया और कितनी महाराज, अभी तो शुरू हुई है रानी महारानी। सुदामा जी बोले फिर तो कई साल लग जाएंगे इनको आशीर्वाद देते देते। भैया ऐसा कर तू प्रणाम कर ले, इन सबको जो जो आशीर्वाद देने वो हम सब तुझे दे देंगे। तो श्री ठाकुर जी हंस गए। सुदामा जी का पूजन सब रानी महारानियों की ओर से द्वारिकानाथ ने किया, और श्री सुदामा जी महाराज ने उनको भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। जो ही सुदामा जी महाराज चलने की अनुमति मांगे, भगवान ने
सुदामा जी महाराज को जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। अब मार्ग में सुदामा जी सोच रहे, देखो अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चै नमाम स्मरे। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि मुझे धन की याद ही नहीं दिलाई। ये सब चीजें जब याद आती है ना तो भगवान के प्रति महत्व बुद्धि महत्वाकांक्षा हट जाती है। ना हमने धन की कोई चर्चा की, ना उन्होंने कोई चर्चा की, और केवल हमारी पारस्परिक एक दूसरे की चर्चा हुई, इधर उधर की कोई चर्चा नहीं हुई। भगवान जानते हैं इसको यदि कुछ दिया तो ये मतवाला होकर सबसे पहले मुझे ही भूलेगा, और मेरी विस्मृति मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है। इति कारणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। भगवान ने करुणा करके 4 चीजें हैं जिनकी चर्चा भक्त को न कभी करनी चाहिए न सुननी चाहिए। नास्तिक धन स्त्री वैर चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। किसी नास्तिक व्यक्ति के पास बैठना तो दूर, नास्तिक व्यक्ति की याद भी नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे अंदर भी बहिर्मुखता आती है। नास्तिक व्यक्ति की चर्चा न करो न सुनो। धन की चर्चा भी न करिए न सुनिए, आवश्यकता से अधिक न सुनाए न करें, क्योंकि महत्व बुद्धि बढ़ेगी, प्राप्ति की इच्छा होगी, प्राप्ति का प्रयत्न होगा, भगवान किनारे हो जाएंगे। स्त्री चर्चा से तात्पर्य विषय की चर्चा, भोगों की चर्चा न करे न सुने। स्त्री चर्चा का मतलब ये नहीं कि मीराबाई का चरित्र सुनने के लिए मना किया है, कि रत्नावती जी का, ये भी तो स्त्रियां थी परम वैष्णवी जिनके चरित्र सुनने से बहिर्मुखता चली जाए। और तीसरा वैरी शत्रु की चर्चा न करे न सुने, उससे क्या है, द्वेष पैदा होता है, ज्यादा ईर्ष्या रूपी कालुष्य बढ़ता अंतःकरण में। अपने द्वेषी का चर्चा करोगे, इसका कैसे अनिष्ट हो जाए, इसका कैसे अनर्थ हो जाए, वही विचार आएंगे। तो ये 4 चर्चा ना करे न सुने। सुदामा जी कह रहे हैं भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। हम लोग अदीर्घ बोध है, अपनी ज्यादा दूर की चीज नहीं देख सकते, पर भगवान दीर्घ बोध है। आज मैं इसको धन दूंगा तो कल के इसके दुष्परिणाम में इसका विनाश तो नहीं हो जाएगा। हम लोग धन मांगते हैं क्योंकि हम धन से होने वाले दुष्परिणाम को देखते नहीं हैं, और भगवान उस दुष्परिणाम को देख रहे हैं। इसलिए कई बार आदमी के मांगने पर भी भगवान उसको धनादि नहीं देते, और वो कृपा करते सच्ची, क्योंकि हम उसके परिणाम को नहीं जानते, लेकिन भगवान परिणाम जानते हैं। तो जीव के मांगने पर भी उसका विनाश करने वाली चीज को भगवान नहीं देते हैं। तो अगर न देना भगवान, उसको ज्यादा कृपा मानना चाहिए। ये नाथ, मैं तो कुआं में गिरने जा रहा था, आपने मुझे रोक लिया, कितनी बड़ी कृपा की। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा था कि ये कुआं है, पर आप देख रहे थे, आपने मुझे सुरक्षित किया। हम लोग भगवान से विनाशवान वस्तुएं मांगते हैं, यही है कुएं में गिरना, पर फिर भी श्री ठाकुर जी करुणा करके विनाशवान वस्तुओं को देते नहीं है, और उनका न देना ही कृपा है। हम सोचते हैं नहीं दिया तो भगवान सुन नहीं रहे, अरे भैया नहीं दिया यही कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो सुदामा जी श्री ठाकुर जी के गुण गाते हुए द्वारिका से अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सबका दुलारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, सबका दुलारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, सबका दुलारा है मेरा कृष्ण कन्हैया, सबका दुलारा तुम्हारे प्राण प्यारे, तुम भक्तों के नयन तारे, भक्त रखवाला है मेरा कृष्ण कन्हैया, भक्त रखवाला है मेरा कृष्ण कन्हैया। झूठन हो खाए,
जहाँ भक्त को दुख मिलेगा, वहाँ चमत्कार सुदामा जी महाराज की। श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका से अपने नगर तक की यात्रा तय किए हैं। वो स्थान जो सूर्य की भांति दीप्तिमान था, दो लोगों का वैभव देखकर बड़े चकित हुए। स्त्री सुशीला सत्कार करने आई और बोली, नाथ, ये सब द्वारिका नाथ के द्वारा दिया गया वैभव है। मैंने कहा था ना, आप एक बार जाके द्वारिकाधीश के दर्शन कराएं। मांगने की आवश्यकता कहाँ है? भगवान के दर्शन से ही समस्त क्लेशों का निवारण हो जाया करता है। सुदामा जी अब ऐसा नहीं कि द्विलोक वैभव पाकर दो लोगों की संपत्ति पाके भगवान को भूल गए। वही अपना भिक्षा जीवी उनकी वृत्ति रही, भिक्षा मांग के अपना जीवन का शरीर का निर्वाह करते और शेष समय में सुदामा जी महाराज श्री ठाकुर जी का भजन करते। मान बढ़ाई जब से आई, अपनी किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी होने लगी, अब लगन राम से छूटी। ये सब जितनी अनुकूलताएं हैं ये हमारी भक्ति में बाधा बनती हैं। इसलिए दो लोगों का वैभव सुदामा जी को मिला, लेकिन उनकी रहनी, उनका वृत्ति वही है। अपना चार घर से भिक्षा मांगते हैं, भोजन करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोजन करके भजन करते हैं। वो वैभव उनके भजन में बाधा नहीं बन पाया। यही अंतर है। जो दैवी प्रदत्त संपदा होती है, जिसको भगवान देते हैं, वो भगवान से बहिर्मुख नहीं करते। वो संपत्ति, उस संपत्ति से मद नहीं होगा, उस संपत्ति को पाकर विनम्रता नहीं जाएगी, उस संपत्ति से अधिकाधिक साधु सेवा होगी, गौ सेवा होगी, भगवत सेवा होगी, भगवत भक्तों की सेवा होगी। तो समझ लो ये दैवी संपत्ति है। और वो दैवी संपत्ति चाहे जितनी हो, वो भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। आसुरी संपत्ति भक्ति में बाधा बनती है, जो दैवी कार्यों में नहीं लगती, भगवत कार्यों में नहीं लगती। उस संपत्ति से मद हो जाता है, जीव मदान्ध हो जाता है, गुरु गोविंद का तिरस्कार करता है। तो सुदामा जी महाराज को दैवी संपदा प्राप्त हुई। ये सुदामा चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। कर्म बंधनों से मुक्ति देने वाला और भगवान के चरणों में अविरल अचला भक्ति प्रदान करने वाला ये चरित्र
श्री सुखदेव जी महाराज एक अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन किए हैं। भगवान जब योग निद्रा में लीन हो जाते हैं उस समय वेद और श्रुतियां आकर जो भगवान की स्तुति करती हैं वही वेद स्तुति के नाम से जानी जाती है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार इस अध्याय के रूप में सुखदेव जी ने भागवत जी में रखा है। और इसके उपरांत परीक्षित जी ने एक जिज्ञासा रखी कि हे नाथ, देखने को ये मिलता है कि भगवान शंकर के उपासक जितने हुए वो सब बहुत धनी हुए और भगवान लक्ष्मीपति नारायण के जो उपासक हुए वो सब बड़े गरीब हुए, निर्धन हुए। उल्टा क्यों? तो भगवान बोले, सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी जो प्रश्न आप कर रहे हैं यही प्रश्न एक बार भगवान से युधिष्ठिर जी ने किया था। तब युधिष्ठिर जी को भगवान ने स्वयं कहा था, युधिष्ठिर जी सत्वगुण का देवता मैं हूँ, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के देवता शंकर जी हैं। तमोगुण की उपासना से तामस बढ़ता है। भगवान शंकर जो है वो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो जिन लोगों के अंदर कामना होती है, इच्छा होती है, वो शंकर जी की उपासना करके अपनी कामना की पूर्ति कर लेते हैं। तो उनका लक्ष्य उपासना नहीं होता, उनका लक्ष्य होता कामना की पूर्ति, इसलिए वो उपासना तामसी बन जाती है। जब हम कोई इच्छा रख के उपासना करते हैं तो वो राजसी तामसी उपासना बन जाती है, उतनी शुद्ध नहीं रहती। भगवान विष्णु जो है ये सत्वगुण के देवता हैं। ये अधिकांशतः सात्विक इच्छा करने वाले या कोई भी इच्छा न करने वाले निष्काम उपासकों से प्रसन्न होते हैं। शंकर जी तो कोई कैसी भी इच्छा करे उससे भी प्रसन्न, बड़े उनका नाम ही भोलानाथ। एक बार वृकासुर एक असुर था, शकुनी का बेटा, उसने शंकर जी से उपासना करके मांगा, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। अब बताओ ये भी कोई इच्छा है? अब शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, तूने वरदान मांगा है, प्रसन्न किया तपस्या से मुझे, तो चल देता हूँ। अब वो था बड़ा दुष्ट, उसने सोचा शंकर जी के माथे पे हाथ रखूं तो ये तो भस्म हो जाएंगे, पार्वती जी को लेके भाग जाऊंगा। अब भगवान शंकर ने दे तो दिया वरदान, संकट में पड़ गई। अब वृकासुर लगा पीछा करने, तो भगवान भोलानाथ ने मनी मन श्री हरि का आश्रय लिया, हे नाथ अब मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण एक छोटे से ब्रह्मचारी का रूप बना के आए। उस छोटे से ब्रह्मचारी का रूप बना के आए और बोले, देखिए दैत्यराज, कभी कभी जल्दीबाजी में बनने की बजाय काम बिगड़ जाता है, कहाँ जा रहे हो? बोले अरे अभी बहुत आवश्यक काम है, रोका टोकी मत करो। अरे कभी कभी सहायकों की सहायता से असंभव काम भी संभव हो जाते, बताइए तो सही, मैं भी सहयोग करूंगा। बोले मैंने शंकर उपासना करके शंकर जी से वरदान प्राप्त किया, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो आप चाहते क्या हैं? बोले पार्वती जी को चाहता हूँ, तो शंकर जी के सिर पे हाथ रखना चाहता हूँ। अरे आप बड़े भोले भाले ठहरे, आप जानते नहीं दक्ष ने श्राप जब से शंकर जी को दिया है वो पिशाच भाव को प्राप्त हो गए। अब उसके वरदान सच्चे नहीं निकलते। तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, मान लो तुमने हाथ रखा, शंकर जी भस्म नहीं हुए, तो शंकर जी तुम्हें छोड़ देंगे क्या? अरे परीक्षा तो कर लो, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, वरदान सच्चा है कि झूठा है, पहले जांच पड़ताल करो। बोले कैसे करें? वो तो भगवान थे, अपनी मोहिनी वाणी से मोहित किया। बोले एकदम से थोड़ी आग की लपटें निकल जाएंगी, ऐसा करो अपने सिर पे हाथ रख के देखो पहले। अब जो ही शरीर में दाग पैदा हो तो हाथ हटा लेना झट से, एक बार में थोड़ी आग लग जाएगी। तो भगवान की वाणी से मोहित हो गए उस व्यक्ति ने अपने सिर पे हाथ रखा और वरदान के अनुसार वो जल के भस्म हो गया। अब शंकर जी भगवान के पास आए, नाथ आज तो बड़ी रक्षा की, नहीं तो ये दुष्ट पता नहीं क्या करता। भगवान ने कहा किंतु शंभु, इन दुष्टों को सोच समझ के वरदान दिया करिए, इनकी बुद्धि पता नहीं कब क्या उपजे और क्या करने लग जाए, इनको मत ऐसे वरदान। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला तो उसने क्या किया? सब त्राही त्राही मचा दी सारी त्रिलोकी में। रावण को वरदान मिला तो उसने क्या किया? और यहाँ वृकासुर को वरदान मिला तो कौन भला काम किया? बोले इन दुष्टों को ऐसे वरदान ना दिया कर।
तो भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी तो भगवान शंकर तो ऐसे देव हैं, भोले भाले देव हैं, चाहे जिससे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी उपासना जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है और लोहे का चना चबाना है। जल्दी से प्रसन्न भी नहीं होते तो जल्दी से गुस्सा भी नहीं होते। तो आप प्रसन्न होते कैसे हैं? बोले हम जिस पर प्रसन्न होते हैं ना, इतना आसान नहीं। कैसे प्रसन्न होते हैं? तो भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, यस्याहम अनुगृह्णामि हर्षे तद्धनम शनैः। धीरे धीरे जिस पर मैं कृपा करता हूँ ना, सबसे पहले धीरे धीरे उसका धन खींच लेता हूँ। अरे तो ये कोई कृपा है? फिर क्या करते हैं? ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। जब वो बिल्कुल निर्धन हो जाता है तो परिवार वाले भी उसको छोड़ देते हैं। अब तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ, चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसे पेट भरो, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई परिवार वाला उसको पूछेगा नहीं, कोई दरवाजे पे खड़े नहीं होने देगा। बोले ऐसी स्थिति कर देता हूँ। तो भगवान ये तो ये नाथ, ये तो कोई कृपा नहीं। बोले यही मेरी सच्ची कृपा है। फिर क्या करते हो? स यदा वितथोद्योगो। फिर वो कोई धंधा शुरू करता है तो फिर मैं उस धंधे को चौपट कर देता हूँ। अरे ये कोई कृपा है? अरे वो भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी से, झूठा नहीं है वचन, साफ छीन छान लेते हैं जिस पर कृपा करते हैं। अगर ऐसी कृपा पता चल जाए ना हम लोगों को, ऐसी कृपा है भगवान की, तो हाथ जोड़ दें, नाथ कृपा अपने पास ही रखो, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी कृपा की। क्योंकि हम लोग कृपा क्या मानते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और भगवान बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, मैं धीरे धीरे सब छीन लेता हूँ, कहीं खड़े होने लायक नहीं छोड़ता। शरीर से प्यार करेगा तो शरीर और रोग पैदा कर दूंगा। बेटा बेटी से प्यार करोगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करा दूंगा। अरे ये कोई कृपा है ना? बोले जब उस जीव को यह लगेगा कि अब मेरा संसार में कोई नहीं है, उस अंतःकरण से जब वो ये कहेगा किसी दिन, हे नाथ अब तो मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, बस उसी दिन मैं उसको हृदय से लगा लूंगा। बस मैं उसके मुंह से इतना ही सुनना चाहता हूँ कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जब तक ये सब अनुकूलताएं रहेंगी ना, हृदय से ये बात नहीं निकलेगी कि ऊपरा ऊपरी तो कहेंगे तो हमें माता चपिता आप हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन जब तक अनुकूलताएं रहेंगी तब तक ये बात हृदय से नहीं निकलेगी। तो भगवान वैसी विकट परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि जीव मेरे और अपने संबंध को अंतःकरण से सच्चाई से स्वीकार कर सके। केवल इतना ही सुनना चाहते हैं भगवान, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ये बात हृदय से निकलनी चाहिए, ऊपरा ऊपरी नहीं। ऊपरा ऊपरी है कि हृदय से ये बात कैसे पता चले? जब हम किसी भी अपनी अनुकूलता को नष्ट होते हुए देखते हैं और हमारे मन में कष्ट होता है, तो समझ लो अभी हमने हृदय से भगवान को अपना नहीं माना है। मान लो धन नष्ट होते हुए कष्ट हो रहा है, धंधा चौपट हो रहा है तो हमें मन में कष्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी भगवान हमारे सब कुछ है, ये बात हमने हृदय से नहीं मानी। अरे भगवत भजन बनता रहे, बाकी कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल रहे या ना रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस परिस्थिति, बड़ी स्थिति आनी बहुत कठिन है, बोल देना आसान है। भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। इस बात का अनुभव केवल अनुकूलताओं में नहीं, हमें प्रतिकूलताओं में भी होने लग जाए तो मानो कि अब सच्ची कृपा भगवान की शुरू हुई। इसलिए भगवान श्री हरि बोले हमारी उपासना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, हर कोई हमारी उपासना में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी विकट परिस्थितियां, बड़ी
प्रतिकूल परीक्षाएं लेता हूँ उस पर कृपा करने से पहले नहीं, बहुत परीक्षा। अब जो परीक्षाओं में घबरा गया, विचलित हो गया, हिल गया, गिर गया, वो फिर कृपा मार्ग तक पहुंच नहीं पाता। पर उन प्रतिकूलताओं में भी जो साहस पूर्वक डटा रहे और आगे बढ़ता रहे, वो कृपा का सच्चा अधिकारी हो जाता है। आगे त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? एक बार सरस्वती नदी के किनारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों में ये चर्चा चली। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए। क्षीर सागर में शेष शैया पर पड़े हुए भगवान को छाती में जाकर लात मारी। ठाकुर जी चरण दबाने लगे, हे नाथ, मेरे कहीं कठोर वक्षस्थल से आपके चरणों में पीड़ा तो नहीं हुई, क्षमा करिए, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया। तो भगवान भृगु जी महाराज श्री ठाकुर जी की सहिष्णुता को देख के बड़े प्रसन्न हुए और इस क्षमाशीलता के बल पर भगवान सर्वपूज्य देव हुए। क्षमा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान भी सर्वपूज्यत्व को प्राप्त हुए क्षमा के बल पर। मनुष्य को बाहरी आभूषण सजा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये शोभा नहीं है। देखो मीराबाई ने क्या कहा, मैं बैरागन होंगी बाला, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी बाला। अब विरक्त को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर मीरा जी कह रही है मैं तो अपने आप मेरा श्रृंगार करती हूँ, और वो श्रृंगार क्रीम पाउडर वाला नहीं। शील संतोष धरू घट भीतर, सजाओ अपने आप को, शील गुण से सजाएं, संतोष से सजाएं, समत्व योग से। कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमें हमारी स्थिति से हटा ना पाए, उसको कहते हैं समत्व योग। क्षमाशीलता, सहिष्णुता, सहनशीलता, ये सब वो आभूषण है जो वास्तविक श्रृंगार है। मीराबाई ने सजाया अपने आप को। शील संतोष धरू घट भीतर, मैं समता पकड़ रहूंगी बाला, मैं बैरागन होंगी। गुरु के ज्ञान रंगो तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी बाला, मैं बैरागन होंगी। विरक्त को भी श्रृंगार करना चाहिए, गृहस्थ को भी श्रृंगार करना चाहिए, पर ये ऊपरी श्रृंगार क्रीम पाउडर वाला श्रृंगार नहीं। अपने आप को गुणों से सजाएं, सहिष्णुता से सजाओ, क्षमाशीलता से सजाओ, समता से सजाओ, संतोष से सजाओ, शील गुण से सजाओ। ये है सच्चा संसाधन सजने का। भगवान भी क्षमाशीलता के बल पर सर्वपूज्य हुए, इसलिए क्षमाशीलता होनी चाहिए। क्षमाशीलता के अभाव में हम लोग आपस में एक दूसरे का अपराध करते रहते हैं। वैष्णव अपराध भी क्षमाशीलता के अभाव में बनता है, भक्ता अपराध भी क्षमाशीलता की कमी से बनता है, सेवा अपराध भी क्षमाशीलता की कमी से। अगर क्षमा करना आ जाए ना तो अपराध बनने ही बंद हो जाए। क्षमा करना नहीं आता तो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिशोध करते हैं, इससे बदला लें, इसका क्या हम अमंगल कर दें, इससे कैसे बदला लें। क्षमा करना आ जाए तो अपराध की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। आगे 11वें स्कंद में 2 संवाद महत्वपूर्ण है, राजा निमि और नवयोगेश्वर का संवाद, और भगवान ने धाम जाते जाते जो उद्धव जी महाराज को उपदेश दिया है। उद्धव जी को जो श्री ठाकुर जी ने उपदेश दिया है, उस उपदेश में भगवान ने उद्धव जी को कहा, देखिए उद्धव जी अब हम जा रहे हैं, अब आप रहिए धरती पर। उद्धव जी व्याकुल हो गए, नाथ या तो जाइए मत, नहीं तो साथ ले चलिए, कैसे रहेंगे आपके बिना। तो भगवान ने उद्धव जी के अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, इस ज्ञान के प्रकाश से जीना, संसार में ऐसे रहना कि संसार तुम्हें छू ना पाए। उद्धव जी बोले, नाथ ये कैसे संभव है, कोई आदमी पानी में जाए और गीला ना हो। बोले बिल्कुल संभव है। कमल का पत्ता देखा है, पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही रहता है, और उसमें पानी टिकता नहीं, पानी गीला नहीं कर पाता।
कमल के पत्ते पे कभी पानी डाल कर भी देखना, वो सूखा ही सूखा बना रहेगा। तो भगवान ने गीता जी में भी कहा, पद्म पत्र में मसा, मनुष्य को संसार में कमल के पत्र की तरह रहना चाहिए, संसार में रहते हुए भी संसार में छू ना सके। तो बोले ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? उद्धव जी को भगवान ने कहा, भगवान उद्धव जी को कह रहे, उद्धव जी एक बार हमारे पूर्वज यदु जी महाराज दत्तात्रेय जी से मिले, बड़े सिद्ध महापुरुष। उनको न क्रोध आता था, न राग, न द्वेष, कोई विकार नहीं, एक रस समता में पड़े रहते। एक बार यदु जी ने कहा, आपको ऐसी बुद्धि कहाँ से मिली कि न क्रोध आता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, न लोभ होता है, न मद होता है, न मात्सर्य होता है? दत्तात्रेय जी बोले, मेरे 24 गुरुओं से मुझे शिक्षा मिली। और 24 गुरु कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कुरर, कबूतर, सर्प, अजगर, भृंगी, कीड़ा, मत्स्य, बाण बनाने वाला, छत्ता तोड़ने वाला, कुमारी कन्या, वैश्या, हाथी, हिरण, पतंगा, भ्रमर, 24 गुरु गिनाए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या सीखने को मिलता है? धैर्य और क्षमा, पृथ्वी से सीखो। कितने लोग पृथ्वी को खोदते हैं, वनों को काटते हैं, कुछ कहती है धरती माता, यह है क्षमा। हमारे पूज्य बाबा महाराज की बड़ी सुंदर गजल है, उनका बनाया हुआ भाव है, कुचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो, ये वीराने चमन बन जाए, खिलना इस तरह सीखो। पुष्प को कुचलो, वो कुचल जाता है, लेकिन वो कुचलने वाले को खुशबू दे देता है। पृथ्वी है, धारण कर रही है, सह रही है, पर कभी प्रतिशोध नहीं होता। छाह पर बैठते पर रूख बरसाते हैं फूलों को, चलाते चोट पत्थर की, उन्हें फल बांटना सीखो। वृक्षों से सीखो, जो चोट मारता उसको भी वो फल देता है। कुचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो। हमेशा से यही दस्तूर है दिलवर के प्यारों का, उठे जो हाथ कातिल का, उसे तुम चूमना सीखो। कोई काटने भी आ जाए तो सिर काटो, छेदो हुई टूक टूक कर देव, पैया के बदले बेहस वाह वाह ही लो। कोई शरीर भी काट देना तो वाह भाई, तुमको काटना बहुत अच्छा आता है, कितने अच्छे ढंग से काटा। इतनी क्षमाशीलता, इतनी सहिष्णुता। जला करती है दुनिया फूट नफरत जुल्म से हरदम, बिखेरो चांदनी ठंडी दिलों में चांद से सीखो। जमी को देखते रहते हल से जोतने वाले, सहकर अन्न देती है ये गुण धरती से सीखो। सबको साफ धो देता ऐसा पानी उपकारी, दिलों की गंदगी धो दो ये गुण पानी से सीखो। कुचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो। किसी के गंध को ना रखती, चाहे खुशबू हो या बदबू, सभी कुछ छोड़ती जाती हवाएं मौज से सीखो। हवा की तरह रहे मनुष्य, असंग होके, सुगंध की ओर से बही तो सुगंध, दुर्गंध की ओर से बही तो दुर्गंध बहा के ले गई। पर ना हवा का स्वरूप सुगंध है, ना दुर्गंध हवा का स्वरूप। अग्नि की तरह निर्लिप्त रहना सीखें। मुर्दा जलाया तो भी पवित्र है, और शाकल ले डाला तो भी पवित्र है। आकाश की तरह असीम होना सीखे।
तरह अचल प्रतिष्ठित होना सीखे, कभी हिले नहीं। समुद्र हिलता नहीं है, नदियां आके मिल जाए फिर भी वो वैसे ही गंभीर बना रहता है। ये तो लहरें तटों पे आती हैं, बीच समुद्र में जाके देखो तो समुद्र बड़ा गंभीर है। साधक को ऐसे ही गंभीर और अचल प्रतिष्ठावान, कोई परिस्थिति उसको हिला ना सकती। एक वैश्या को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। देखिए एक वैश्या की स्थिति क्या होती है, लेकिन जो सीखने वाला है ना कहीं से सीख सकता है। शंकराचार्य भगवान ने कहा कोवा गुरु, गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टा सगुरु, जो आपकी, जिसके मुंह से आपके कल्याण की बात निकल जाए, हित की बात निकल जाए, वही गुरु है। अब यहाँ 24 गुरुओं से कंठी थोड़ी बंधवाई दत्तात्रेय जी ने, लेकिन शिक्षा ली। प्रत्येक धरती का कण कण सीख दे रहा है मनुष्य को। एक जड़ वस्तु भी सृष्टि में शिक्षा दे रही है। जब हम लोगों के अंदर ग्राहकता नहीं होती ना, लेने की इच्छा नहीं होती, तो अच्छे अच्छे साधु संत भी जीवन में मिल जाए तो भी हम खाली रह जाते हैं, मिलता नहीं कुछ भी। और अगर ग्राहकता, ग्रहण करने की इच्छा हो, तो संसार की, सृष्टि की जड़ वस्तु भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। 25वां गुरु तो दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर को माना। मनुष्य अपना गुरु खुद है। सीखो, कितना सीख सकते हो स्वयं से। गीताजी में भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, शरीर से वैराग्य की शिक्षा शरीर जितना अच्छा दे सकता उतना तो कोई ग्रंथ भी नहीं दे सकता, शास्त्र भी नहीं। जीवन से मृत्यु तक देखो, सिवाय कष्ट के क्या है शरीर में? जन्म में कष्ट, मरण में कष्ट, बुढ़ापे में कष्ट, जीते जी ये बीमारी, वो मानसिक संताप। ये दोष अगर दिखाई देने लग जाए तो शरीर से वैराग्य हो जाए। बड़ा सुंदर शिक्षा। तो यदु जी और दत्तात्रेय जी का संवाद भगवान ने उद्धव जी को सुनाया। बहुत अच्छी शिक्षा है, और भी बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। उद्धव जी का ज्ञान रूपी दीपक पुनः प्रज्वलित हुआ। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यदुवंशी लोग मैरे पदरा पी के आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गए। उद्धव जी ने भगवान की चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण किया, बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और भगवान चतुर्भुज रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जरा नाम के एक बधिक ने बाण छोड़ा, सीधे भगवान के चरणों में लगा। उसने सोचा था वो हिरण है, हिरण का खुला हुआ मुंह जान के बाण छोड़ा था। भगवत चरणों में बाण लगा तो घबरा गया। भगवान ने कृपा की, हे जरे घबराओ मत, जाओ, मैं तुमको शरीर सहित स्वर्ग भेजता हूँ। उसको सदैव स्वर्ग भेज दिया। दारुक सारथी को बुलाया और कहा हम धाम जा रहे हैं, पांडवों को हमारे धाम गमन की सूचना देना। भगवान ने सशरीर योग मार्ग से शरीर सहित धाम गमन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया और सुखदेव जी महाराज ने इस तरह से परीक्षित जी को संपूर्ण कृष्ण लीला चरित्र का श्रवण कराया। आगे कलिकाल में होने वाले राजाओं का 12वें स्कंद में वर्णन किया। परीक्षित जी का 12वें स्कंद में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलयुग के जीव, यहाँ से आगे कलयुग बढ़ेगा। कलयुग की उम्र है 4.5 लाख वर्ष की। 4.5 लाख वर्ष की उम्र है, जिसमें से अभी 5117 वर्ष बीते हैं। अभी शुरुआत है कलयुग की और यहाँ से आगे कलयुग बढ़ेगा। अधर्म, अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, ये सब बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। तो परीक्षित जी ने कहा अगर घोर कलयुग में पैदा होने वाला मनुष्य भी अपना कल्याण चाहे तो कैसे कल्याण करे? क्योंकि आने वाले समय में तो आज तो हमें भागवत जी का दर्शन हो रहा है, भागवत जी भी सुलभ नहीं होगी, कथा कहने वाले भी नहीं मिलेंगे, सुनने की इच्छा भी लोगों के अंदर नहीं होगी। अधर्म बढ़ेगा, माता पिता का लोग तिरस्कार करेंगे, श्रृंगार को ही सौंदर्य मान लेंगे, राजा प्रजाभक्षी शासक होंगे, प्रकृति असंतुलित होगी। ऐसे समय में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? और मनुष्यों की आयु पता है कितनी रहेगी घोर कलयुग जब आएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 साल और बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 साल, उतने में ही सब काम हो जाएगा। बचपन भी, बुढ़ापा भी, विवाह भी, संतानोत्पत्ति भी, सब 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी। जीवेम शरदा शतम, वेदों ने कहा 100 वर्ष की मनुष्य की आयु। आज तो 100 साल में कोई जीता नहीं, 70-80 जी लिए तो मतलब बहुत जी लिए, उम्र पूरी कर गए। दिन पर दिन
आयु कम हो रही है और हम लोग कहते हैं कि एक समय नहीं है, समय नहीं है। आगे आने वाले समय में तो और भी समय नहीं रहेगा। 15 साल की उम्र में तो कहाँ से फिर सत्संग के लिए समय, कहाँ की इच्छा भी नहीं होगी लोगों के मन में सत्संग करें। भाई अभी समय बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। प्रत्येक मनुष्य को ये सोच के भजन करना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान को पाना है। आगे आने वाले युग में आपको ये भी सुलभ नहीं होगा, इतनी अनुकूलता भी नहीं मिलेगी जो अभी मिल रही है। सत्संग नहीं होगा, मंदिर नहीं होंगे, गाय नहीं होगी, और वो सब शुरू हो गया धीरे धीरे। इसलिए सावधान हो जाए मनुष्य, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 अगर इस जीवन में कल्याण के लिए हम लोग सजग नहीं हुए तो आगे फिर 84 लाख योनियों के यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। और कितनी बार ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी कोई अता पता नहीं है। असंख्य बार 84 लाख योनियां भोगी है तब हमको मनुष्य शरीर मिला है। क्या फिर उसी अंधकार में जाना चाहते मनुष्य शरीर पाके? ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल खाना पीना, विषय भोग, सोने, इनके लिए दौड़ते रहेंगे कब तक? परशु बन के भी वही सब किया है। तो परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग में अधर्म ही अधर्म है, कैसे जीव बचे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कलेर दोष निधेराजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए, चाहे श्रीमद् भागवत ग्रंथ ना हो, सत्संग ना हो, मंदिर ना हो, देवालय ना हो, पाठ पूजा ना हो, लेकिन अगर उस समय भी किसी व्यक्ति के अंदर कल्याण की इच्छा हुई तो भगवान का नाम संकीर्तन कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग में पैदा होने वाले जीव को अपनी जिह्वा पर दृढ़ता से, प्रण से भगवान नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। हम 15 मिनट, हम आधे घंटा रोज नाम जप करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, इतना सा नियम ले लो, कथा सफल है। 24 घंटे में आधे घंटा हम नाम जप करेंगे। चलते फिरते तो जब भी स्मरण आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे का या 15 मिनट का नियम होना चाहिए। नियमितता जिस साधन में नहीं होते, आज देख लेंगे, चलो परसों देख लेंगे, आज बहुत व्यस्त है फिर देख लेंगे। अरे हम कितने भी व्यस्त हों, क्या हम खाना छोड़ देते हैं? क्या हम सोना छोड़ देते हैं? चलो मान लो खाना सोना भी छोड़ दिया, पर क्या हमारी हार्ट बीट रुक जाती है? क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो जैसे जीने के लिए हम सोचते हैं कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आवश्यक है, तो बिना सांस के, बिना हवा के भले ही जी लेंगे, फिर एक दिन भी भगवान नाम के बिना हम नहीं जिएंगे। ये संकल्प कर लो, ये यज्ञ सफल है मजबूती के साथ, क्योंकि कलिकाल के जीवों के लिए, कल्याण के लिए भगवान नाम ही प्रधान अंग है। और उसी श्रीमद् भागवत जी का 12 स्कंदों की परीक्षित जी महाराज ने ये अंतिम उपदेश लेकर सुखदेव जी का पूजन किया है और कथा सुनकर उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। आगे 12 स्कंदों की 2 मिनट में हम विषय सूची सुन लें। इसको सुनने से ऐसा फलश्रुति है, पूरी भागवत श्रवण का लाभ मिलता है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं जो भगवान के 12 अंग हैं, जिनमें प्रथम स्कंद में परीक्षित जी की जन्म कथा, परीक्षित जी को श्राप और सुखदेव जी के आगमन तक की कथा है। दूसरे स्कंद में मुख्य रूप से चतुश्लोकी भागवत, तीसरे स्कंद में कपिल देवहूति संवाद है मुख्य रूप से, चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र और पुरंजनोपाख्यान है। पंचम स्कंद में ऋषभदेव चरित्र और जड़ भरत जी के 3 जन्मों की कथा और भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन है। 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान, नरक की विविध गतियों का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और 5 अध्यायों में सनातन धर्म की नियमावली। 8वें स्कंद में मूल रूप से भगवान के गजेंद्र मोक्ष लीला का कथा का वर्णन, वामनावतार की कथा और मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की परंपरा का वर्णन है, जिसमें सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र